इसको ऑन करो। स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति सूत्र आरंभ होता है स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात् इति। जो स्मृतियां जिसमें इसी प्रकार के विश्वरूप का कथन किया है उससे भी श्रुति का अनुमान कर लिया जाता है और इस श्रुति के लिए उसको बोधबलक बन जाएगा। स्मृतियां हैं जैसे अग्निर्मूर्धा चक्षी चंद्र सूर्यो, ये जो मुंडक उपनिषद आपने देखा था इसी पर स्मृति इसी सदृश है। यस्याग्निरास्यम द्योर्मूर्धा खंगनाविश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिश श्रोत्रम तस्मै लोकात्मने नमः। इस प्रकार की जो स्मृतियां हैं इसका मूलभूत कोई न कोई श्रुति जरूर होगी, उसका अनुमान किया जाएगा। अनुमान करते हुए उस अनुमान से सिद्ध होगा कि जो वैश्वानर है वो परमात्मा है, वह अनुमान ज्ञापक हो जाता है। इतश्च परमेश्वर एवं वैश्वानर, इतश्च परमेश्वर होने चाहे परमेश्वर हो गया, जैसे वही में वैसे मई हो गया, मैं हो परमेश्वर एवं वैश्वानर, परमेश्वर ही वैश्वानर। यस्मात् परमेश्वर से अग्निर आस्यम द्योर मूर्धा ईदृशम त्रैलोक्यात्मकं रूपम स्मर्यते, क्योंकि उस परमेश्वर का ही स्वरूप का स्मरण करते नमस्कार किया वहां पर कि अग्नि है, आस जिसका, द्युलोक है, मूर्धा जिसका, इस प्रकार से जो है त्रैलोक्यात्मक स्वरूप का स्मरण किया हुआ है। यस्य अग्निर आस्यम, जिसका आस क्या है अग्नि हो, मूर्धा द्युलोक, आकाश नाभि है, चरणौ क्षिति पृथ्वी है, चक्षु सूर्य और चंद्र दोनों लेना पड़ेगा, दो होते। दिशा श्रोत्रम, दिशाएं श्रोत इंद्रिय होती है। तस्मै यस्य ईदृक् विश्वरूपम तस्मै लोकात्मने नमः। एतत् स्मर्यमाणं रूपम मूलभूतां श्रुतिम अनुमापयत्। इस प्रकार से स्मृति जिन रूपों का वर्णन कर रही है उस रूप का अवश्य कोई न कोई मूलभूता श्रुति होगी। उस श्रुति को अनुमान करते हुए अस्य वैश्वानर शब्द से परमेश्वर परत्व अनुमानम लिंगम न गमकम से इत्यर्थ। इस वैश्वानर शब्द का परमेश्वर होने में वह अनुमान है अर्थात लिंग है, गमक है अर्थात ज्ञापक इत्यर्थ। मूलस्थ अनुमान शब्द है ना सूत्र का, उसका अर्थ क्या लिंगम गमकम स्याद् इत्यर्थः। इति शब्द हेत्वर्थ, इति क्यों बोला सूत्र में स्याद् इति, कति इति शब्द हेत्वर्थ के लिए। यस्माद् इदं गमकम तस्माद् भी वैश्वानर परमात्मा है, जिसलिए ये भी गमक है। उस प्रकरण में गमकों को तो दिखाया ही है पूर्व सूत्र में, उसी प्रकरण में पूर्वापर का विचार करके निर्णय तो दे दिए हैं, और यह भी गमक है। स्मृति भी इसी बात, जैसे स्व प्रकरण अन्य शब्दों के और अपने निर्णय ले उपसंहार आदि के द्वारा, तद्वत यहाँ पर यह स्मृति भी इसी बात का गमक है कि वैश्वानर शब्दवाच्य परमात्मा होना चाहिए। यद्यपि स्तुति पूर्व पक्षी कह सकता है महाराज ये तो यथार्थ कथन तो कर ही नहीं रहा है, ये तो स्तुति पर है, परमात्मा की स्तुति है। स्तुति जो अर्थवाद होती है वो तो यथार्थ कथन तो है नहीं। तब सिद्धांति कहते नहीं, देखो यद्यपि अब बात तो ठीक आपको कहना, यह स्तुति परक है क्योंकि तस्मै ये लोकात्मने नमः कह दिया, लेकिन स्तुति तुम अपने नासति मूलभूत वेद वाक्य सम्यक दृश्य रूप न संभवती। लेकिन स्तुति भी जो किया जा रहा है मूलभूत वेद वाक्य यदि न होता तो इस प्रकार का सम्यक जो है स्तुति भी नहीं हो सकती। स्तुति तुम अपनी असति मूलभूत वेद वाक्य, मूलभूत वेद वाक्य न हो, आधारभूत हो, तब तो सम्यक ईदृशेण रूपेण न संभव, स्तुतिमपि न संभवती। इस प्रकार का सम्यक स्तुति जो है वह भी संभव नहीं है। और भी स्मृतियां इत्यं जाति का द्यामूर्धानम यस्य विप्रा वदन्ति खं वैनाभिम चंद्र सूर्यौ च नेत्रे दिशे श्रोत्रे विद्य पादौ क्षितिंच स्वचिंत्यात्मा सर्वभूत प्रणेता। या तो नमः कुछ नहीं, स्तुति परक तो नहीं है स्मृति। इत्येवं जाति का जो स्मृति रही है उदाहर्तव्या, इस प्रकार की जितनी भी स्मृतियां हैं उसको इस सूत्र के विषय पर ग्रहण करना चाहिए।
और वहां पर वो भी आता हम वैश्वानर भूता प्राणी नाम देह आश्रित, वो भी ले लेना स्मृति को, गीता को। शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्टि असंभवात पुरुषम अपि चैनम अधीयते। असंभवात असंभावत हो गया, भवात भ के बाद जो आ मात्रा व के बाद आनी चाहिए, असंभवात। पूर्व पक्षी फिर भी कहता है देखिए शब्दादिभ्य, शब्द है वहां स्पष्ट, शब्दादिभ्य क्या शब्द है वहां साफ साफ कह दिया, हृदय गार्हपत्य है नहीं, गार्हपत्यादि अग्नि जो प्रसिद्ध है अग्नित्रय, उसके साथ कथन किया वैश्वानर अग्नि को। और अंत प्रतिष्ठान, अच्छा अंत प्रतिष्ठान का भी कथन किया है, पुरुष के भीतर रहता है कह रहा है। तो पुरुष के भीतर रहेगा वो परमात्मा कैसे होगा? इति चेन्न न इति, इसलिए ब्रह्म नहीं हो सकता, या अग्नि देवता या जीव, इन्हीं को लेनी चाहिए। तब कहते हैं इति चेत, सब सिद्धांत ने कहा नहीं, तथा दृष्टि उपदेशात। अरे वैश्वानर अग्नि कौक्षय अग्नि दृष्टि में ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करनी, उस अग्नि में ब्रह्म दृष्टि उपासना करना, या उस ब्रह्म को वैश्वानर अग्नि दृष्टि उपासना करना, अथवा वैश्वानर अग्नि उपाधिक परमात्मा होता है ऐसे चिंतन करना है। अनंत उपाधि वाला परमात्मा है तो वैश्वानर अग्नि उपाधि वाला भी परमात्मा है। इस प्रकार से या तो उपास्यत्व ने ले लो या सोपाधिकत्व ने ले लो इसे, तथा दृष्टि उपदेशात। और दूसरी बात जो गुण बताया गया द्यो मूर्धा इत्यादि जो बताया, वो चीजें जो है ना, जो रूप बताया गया है वो असंभवात, वो उन अग्नि में या अग्नि देवता में या जीववादियों में असंभव है। पुरुषम अपि चैनम अधीयते। और इतना ही नहीं, वासनी शाखा वाले लोग वैश्वानर को पुरुष रूप से सीधे ही पाठ कर रहे हैं। काण्व शाखा में भले ही संशय हो गया, लेकिन वहां तो वैश्वानर को सीधे ही पुरुष रूप से कथन कर दिया है। किसमें? वाजसनी शाखा में। इसे शाखांतर से इस शाखा में जो न्यूनता सा हो रहा है, या तो जैसे प्रतीत होता है कि भाई शंका का बन रहा है, तो वो शाखांतर के समन्वय करते हुए दोष दूर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अतएव वैश्वानर शब्द वाच्य परमेश्वर होनी चाहिए। अत्राह न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमर्हति। वैश्वानर शब्द वाच्य परमेश्वर हो नहीं सकता है, ये पूर्व पक्ष कहता है। क्या? शब्दादिभ्यो अंत प्रश्नाराच, दो हेतु उसने पकड़ा। शब्दस्तावत वैश्वानर शब्द न परमेश्वर संभवती। शब्द सबसे पहला शब्दस्तावत, शब्दादिभ्य कहते ना, सबसे पहला शब्द क्या है यहाँ पर? ये जो वैश्वानर शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति आप बनाएंगे ना, तो व्युत्पत्ति से लगता है कि वो परमेश्वर में घट रहेगा, नहीं। न परमेश्वर संभवती। क्यों? अर्थांतर रूढ़त्वात्, क्योंकि अर्थांतर में वैश्वानर शब्द रूढ़ है। कि लोग वैश्वानर अग्नि शब्द से रूढ़ कर दिए हैं। भाई जो अग्नि जो होता है वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर विद्या करते हैं लोग, पंचाग्नि भी करना पड़ता है लोगों को। लौकिक व्यवहार में भी होता है ना, संध्या वंदन जब कर दिया उसके बाद जन्म जहां आ गया ब्रह्मचारी को करना पड़ेगा काम, भूत भले वगैरह सब करना पड़ेगा ना, उसको भोजन खाने से पहले भी निकालना पड़ता है। तीसरे कहते कि देखो अर्थांतर वैश्वानर शब्द तो रूढ़ है, तथा अग्नि शब्द सयेश अग्निर्वैश्वानर इति, और अग्नि शब्द भी यहाँ पर प्रयोग हो रखा है। वैश्वानर के विशेषण रूपेण अग्नि शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए भी परमेश्वर नहीं हो सकता। आदि शब्द ये हो गए दो प्रकार का शब्द। स्वयं वैश्वानर शब्द जो है अन्य अर्थ में रूढ़ है, एक हेतु। दूसरा विशेषण रूपेण वहां अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए दो शब्द है। एक तो खुद वैश्वानर जो शब्द है, और दूसरा विशेषण भूता अग्नि शब्द है। इन दो शब्दों के कारण से यहाँ परमेश्वर में नहीं ले जा सकते। अच्छा, आदि शब्द क्या लेना? हृदयंगार पति इत्यादि अग्नित्रेता प्रकल्पनम।
हृदयंगारपति इत्यादि के द्वारा 3 प्रकार की अग्नि को कल्पना करके जो है ग्रहण किया हुआ है साथ साथ, तो वो भी ज्ञापन करता है कि वैश्वानर जो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि तो प्रसिद्ध है बाहर में, और उसको आपने रूपकत्व ने यहाँ पर शरीर में घटा लिया। प्राण अग्निहोत्र के लिए ले लो, चाहे किसी अन्य अग्निहोत्र, अनेक प्रकार के अग्निहोत्र होते हैं, किसी अग्निहोत्र को उपासना रूप में शरीर में आपने ले लिया है। पुरुष का आयु को भी एक अग्निहोत्र माना गया है नहीं, 3 भागों में बांट करके 3 छंदों कर स्वीकार करके आयु को जो है यहाँ पर आहुति देनी है उसको, तो कैसे करोगे? उसके लिए बता दे ये हृदय है, ये गार्हपत्य है, इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। तो अग्नित्रय का वर्णन जो साथ साथ जो कि स्पष्ट होता है, अग्नि ही विषय वस्तु है, इसलिए वैश्वानर शब्दवाच्य अग्नि होनी चाहिए। और भी हेतु है, वहीं आगे क्या बोल रहे हैं, यद्यत भक्तम प्रथम आगच्छे तद्धोमियम, साफ कहते हैं वहां पर प्राणाय स्वाहा करके जो उसको देना, इससे लगता है कि वैश्वानर अग्नि है। ये प्राणाय स्वाहा करके जो सबसे पहले आपके सामने खाने के लिए पदार्थ आया, उसमें से पहला जो कौली जो के मुंह में डालोगे उसे प्राणाय स्वाहा बोल के करना, खाना, ऐसे बोलते हैं। वो जो कह रहे हैं ये भी स्पष्ट कर रहा है कि भाई परमात्मा नहीं है यहाँ पर, तो वैश्वानर अग्नि है, पेट के अंदर जो विद्यमान अग्नि के लिए है उसी को हम खाने की चीज डाल रहे हैं इत्यादि। जब प्राणाहुति अधिकरणता संकीर्तनम, प्राणाहुति के अधिकरण रूपेण भी जो संकीर्तन किया है, इससे भी ज्ञापन होता है यह तो केवल पेट की अग्नि ही होगी। एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानर प्रत्येतव्य, इन हेतुओं से सिद्ध होता है जाठराग्नि ही, जठर में विद्यमान जो अग्नि, पेट का जो अग्नि है, इसी को वैश्वानर शब्द से ग्रहण करना चाहिए। तथा अंत प्रतिष्ठान अभी श्रूयते, इसी प्रकार से अंत प्रतिष्ठान भी कथन हो रहा है, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति तच्च जाठर संभव, ये भी जाठराग्नि में ही संभव है। यद्यपि उक्तम, और जो बात कही थी मूर्धेय सुतेज इत्यादि विशेषात कारणात परमात्मा वैश्वानर रहती, इन विशेष शब्दों के कारण से जो है विशेष रूप का जो वर्णन किया है ये परमात्मा में घटेगा, ऐसे जो सिद्धांति ने कहा था उस पर पूर्व पक्ष खंडन करते हुए था। उसका भी जवाब हम इत्यत्र भूम ब्रूम कुतो ही ऐसे निर्णय, ये आप निर्णय कैसे लोगे फिर? क्योंकि आपके हिसाब से परमात्मा मानने के लिए द्विमूर्धादि लिंग बन रहा है, और हमारे हिसाब से हमने भी ये सब लिंग दे रहा हूं अग्नि को लेने में, जाठाग्नि को लेने के लिए। तो इसीलिए जब दोनों संभव है तो आप अपने आप कैसे निर्णय ले लिए, एक तरफा निर्णय कैसे ले सकते हो? तो यद उभयता भी विशेष प्रतिभाने सती, इसके लिए भी विशेष लिंग ज्ञापक है, उस अर्थ को ग्रहण करने के विशेष ज्ञापक है। दोनों के लिए जो विशेष ज्ञापक है, दो विशेषों की लड़ाई है, तो सामान्य और विशेष की बात होती तो बात अलग है, आपका कहना मैं मान लेता। लेकिन अब जाठराग्नि मानने के लिए भी विशेष ज्ञापक शब्द है। उभयथापि विशेष प्रतिभाने सती परमेश्वर विषय एवं विशेष आश्रणियो न जाटर विषयती कुतो ही ऐसे निर्णय। जब दोनों ही अर्थ लेने की संभावना है और दोनों के अपने अपने ज्ञापक लिंग मजबूत है, दोनों ही विशेष है, औत्सर्गिक कथन कहीं नहीं है दोनों के मामले में, तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर ही यहाँ पर है, ऐसा विशेष रूप में आसन करना चाहिए, जाठर विषय के नहीं है। इस प्रकार आपने कैसे निर्णय ले लिया? अथवा भूता छोड़ो, नहीं तो यदि जाठराग्नि में आपको लगता है कि वह अत्यंत परिच्छिन्न है तो छोड़िए, भूताग्नि ले लीजिए इन शब्दों से। भूताग्निर अंतर्बहिश्च अवतिष्ठमानस्य एष निर्देशो भविष्यति। अब अगर बाहर भी है ना, तो इसलिए क्या करोगे, वो अंदर बाहर सब जगह रहने वाले को ले लो, क्योंकि वो जो गार्हपत्य आदि बाहर वाला मामला है उसको दृष्टांत बनाकर भीतर के लिए कहा है, इसलिए अग्नि दोनों ही है, तो केवल जाठराग्नि कैसे लोगे? यदि आप ऐसा संशय करते हो, छोड़ो फिर जाठराग्नि को, भौतिक अग्नि ले लीजिए जो भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त रहता है और सब लोकों में भी रह रहा है। इसलिए उस वायु, भौतिक वायु को ही कह दिया, हे वायु यही तुम्हारा द्युलोक ही तुम्हारा मुर्दा है, क्यों वहां भी वायु है, ये तो नहीं कि वहां वायु नहीं है, हैं? वहां भी वायु है, सब जगह है। इसलिए सर्वत्र उस व्यापक उस वायु को ये समस्त लोक रूपा शरीर रूपेण कथन कर दिया
कि सभी के अंदर वो विराजमान है ही, सबके बाहर विराजमान है वो। अतः सर्वलोकगामी होने के नाते वो अग्नि को ही कह दो, वायु को भी कह सकते हैं, सर्वत्र वो है ही। अतएव यहाँ पर अग्नि को कह दिया। भूताग्नेर अंतर्बहिश्च अवतिष्ठ मानस्य एष निर्देश भविष्यति। तस्यापि द्युलोकादि संबंध मंत्र वर्णाद अवगम्यते, क्योंकि उसका भी द्युलोकादि का संबंध क्या है, मंत्र वर्ण से स्पष्ट है। क्योंकि ऐसा कोई लोक नहीं, जागने नहीं। क्योंकि जितना भी लोक क्या है, पांच भौतिक सृष्टि तो है। समस्त लोक जहां भी आप देखोगे सभी लोग पांच भौतिक सृष्टि ही हैं। अपंचीकृत पंच महाभूतों से पंचीकृत पंच महाभूत हुआ। उस पंचीकृत महाभूत में भी स्थूलता की तारतम्यता है, स्थूल सूक्ष्मता की तारतम्यता है। उस हिसाब से वो अपने बना लेते हैं। अनेक लोग हैं और वो लोग हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे दृष्टि की जिस प्रकार का भौतिक सृष्टि हम देख पाते हैं, हमारी इंद्रियों की क्षमता है, उससे परे है वो। है वो भी भौतिक सृष्टि, लेकिन वो हमें आंखों से, जैसे देखो ना बहुत सारे वस्तु है ना, आप जैसे आप कीटाणु बोलते हैं शरीर के अंदर कितने हैं, और कई माइक्रोस्कोप लगा करके देखते, क्यों देखते, आंखों से देखो ना, क्या जरूरत है माइक्रोस्कोप की। आप यही कहो महाराज जी भी भौतिक है, लेकिन ऐसा सूक्ष्म ही है कि हमारे इंद्रियों में क्षमता नहीं है, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और कई ऐसे भौतिक पदार्थ इतना दूर है, यहां से तो दिखते भी नहीं, लगता आकाश पोल खोल खाली है, कुछ नहीं। लेकिन टेलीस्कोप लगा के देखो तो बाप रे बाप, बहुत भयंकर जाल है ऊपर, कितनी सारी चीजें हैं। अब उनपे कौन जीव रह रहा है, वो जीव नहीं दिखाई देती। गोला तो दिखाई दे रहा है, टेलीस्कोप से गोला तो दिखाई देता है, इस गोले पे रहने वाले नहीं दिखाई देती। बड़ी विलक्षणता है या नहीं। ये उसी प्रकार से है जैसे आदमी सोया हुआ है और वो स्वप्न देख रहा है, वो अपनी सृष्टि में रह रहा है, और आप उसके खोपड़ी के ऊपर पैर रखते हुए चले जाओ, मान लो, क्या उसकी सृष्टि में कोई हेरा फेरी हो जाएगी? है जो लंबा चौड़ा सृष्टि बनाया हुआ है, और आप उसको लांग दीजिए, कैसा भी चले जाइएगा, वो सृष्टि बाधित नहीं होता है क्या? वो अपने मस्त स्वप्न देख रहा है, उसकी अपनी सारा मुंबई नगरी है वहां पर है, और मुंबई नगरी पर आपने लांग दिए, वो नगरी टूटी नहीं, बड़ा आश्चर्य की बात है। लंबा चौड़ा होगा ना, वो छोटा मोटा तो बनाएगा नहीं, लेकिन वो उसके हिसाब से तो उसको वो बाहर है सर, आकाश में दिख रहा है उसको सारी चीज, लेकिन आप उस आकाश को पार कर जा रहे हैं, लेकिन उसके स्वप्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? यह जागृत का जो काल है, जागृत के जो बाह्य आकाश आदि हैं, ये स्वप्न के काल, स्वप्न के आकाश वाले पदार्थों के साथ कोई समझ नहीं रखता। इसे जिस प्रकार से स्वप्नस्थ व्यक्ति के लिए जागृत वस्तु मिथ्या हो जाती है, उसके लिए है नहीं है, वो बाधक भी नहीं है यह, उसी प्रकार जागृत में रहने वालों को उस स्वप्न की वस्तु क्या है, बाधक नहीं बन पाया। यथा तथा अन्य लोगों की वस्तुओं में भी, जैसे आप चंद्रमा में उड़ गए लोग, वहां घूमे फिरे, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। दिखाई क्यों नहीं दिया? कारण है कि तुम्हारी इंद्रियों में वो क्षमता नहीं। एक बात, दूसरी बात, तुम्हारा शरीर उनके मूवमेंट में कोई बाधक नहीं है, उनके क्रियाकलाप होने में आपका शरीर वहां पर लटका भी हो हवा में, वो बाधक नहीं होएगा, वो आर पार हो जाएंगे, आपके शरीर के ऊपर से भी चले जाएंगे, शरीर के भीतर से आर पार हो जाएंगे। उनकी शरीर उस तरह की बनी हुई है, उनके लिए आपका शरीर बात, जैसे हम लोग इस कमरे में आ रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं कितने ब्रह्मांड है, क्या क्या है यहाँ पर, क्या बात। लेकिन उन लोगों का उन चीजों के साथ हमारा कोई बाध्य बाधक भाव नहीं है, न वे हमारे आने जाने के लिए रोक रहे। यहाँ कोई लोग विद्यमान हो यहाँ पर इस जगह पर, वो लोग हमें नहीं रोक रहे आने जाने में, न आपको देख रहे, आप हमें देख रहे, बीच में लोग है एक, लेकिन वो लोग बाधक नहीं है। यही समझाने के लिए योग वासिष्ठ में लीलोपाख्यान आरंभ हुआ था। एक कमरे के अंदर भी अनंत लोग हो सकते हैं, लोगों के अंदर लोग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तो जो जीव रह रहे हैं, उन जीवों की अपना जो कल्पित जगत है, उनकी अविद्या से कल्पित जो वस्तु है, वो आपके लिए बाधक नहीं होता। ये भी किसी खोपड़ी में कल्पित ही तो है सारा, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं,
और किसका ना भी तो ब्रह्मा जी का खोपड़ी की कल्पना है। ये कल्पना कहाँ है? ब्रह्मा जी खोपड़ी में मानना पड़ेगा। तो हम सब उसकी खोपड़ी में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? है ना? तो कोई विरोध नहीं। फिर हम लोगों का सारा काम काज हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे समझना है कि ये जो अग्नि के लिए बताया गया है, यो जो वह द्युलोकादि का संबंध भी होने में कोई आपत्ति नहीं उस अग्नि को। यो भानुना पृथ्वीम द्याम उते माम आततान रोदसी अंतरिक्षम इत्यादि मंत्र में इसलिए द्युलोकादि के साथ संबंध उस अग्नि का वर्णन कर दिया गया। अथवा यह अग्नि है शरीर जिसका, यह अग्नि है भौतिक अग्नि है, शरीर जिसका, ऐसा जो देवता को ले लेना। तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्य योगात द्युलोका दैवत्वम भविष्यति। इसलिए ऐश्वर्य योग के आधार पर द्युलोकादि उस देवता का अवयव हो सकते हैं, उसका ऐसा ऐश्वर्य है। तस्मात् न परमेश्वर वैश्वानर रहते। इसलिए किसी भी हालत में हम परमेश्वर को वैश्वानर शब्द वाच्य रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। अत्रोच्यते तो सिद्धांति कहता है न, क्यों? तथा दृष्टि उपदेशादिति, तथा दृष्टि उपदेशा इति न शब्दादिभ्य कारणेभ्य परमेश्वर से प्रत्याख्यानम युक्तम। शब्दादि कारणों से परमेश्वर का प्रत्याख्यान करना उचित नहीं है। शब्दादि कारणों से गृह्यमान जो परमेश्वर है उसका प्रत्याख्यान करना उचित नहीं। जो आपने हेतु दिया शब्दादिभ्य अंत प्रष्टानात्, शब्दादिभ्य कारणेभ्य मने जो आपने युक्तियां दिए, दो वैशार शब्द है वो अन्यत्र रूढ़ है और अग्नि शब्द विशेषण रूप में हो गया अंत प्रतिष्ठानात्, और आगे कभी अग्नि भी हो सकता है और उस देवता भी हो सकता है। इन जितने भी युक्तियों को दिया, कारणों को दिया, अपने युक्तियों को, कारणों यहाँ तात्पर्य युक्तियों को दिया है, उन युक्तियों से आप परमेश्वर का प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। कुतः? क्यों? तथा जाठर अपरित्यागे न दृष्टि उपदेशात, कि ठीक है आपने जो पहला पक्ष दिया वो हम स्वीकार करने को तैयार, बीच का दो तो गड़बड़ी है बिल्कुल, बल्कि तीनों ही गड़बड़ बीच में, न अग्नि भौतिकाग्नि, न देवता, न जीव। पहला वाला हो सकता है जाठराग्नि, लेकिन वैश्वानर शब्द वाच्य जाठराग्नि नहीं है। तो है क्या? वहां जाठर को अपरित्याग पूर्वक दृष्टि का उपदेश किया, मतलब परमेश्वर दृष्टि ही जाठरे वैश्वानरे ये उपदिश्यते है। जाठर वैश्वानर अग्नि कहते हो उसने परमेश्वर की दृष्टि करना है। जैसे मनो ब्रह्मित्युपासित, वैश्वानर अग्नि ब्रह्मित्युपासित इत्यादि बात। अथवा सोपाधिकता को भी ले लो, जाठर वैश्वानरोपाधि परमेश्वर ये द्रष्टव्यत्वेन उपदिश्यते है। जाठर वैश्वानर जो अग्नि है, अ है उपाधि जिसका, ऐसे परमेश्वर ही उपास्य है, इस प्रकार से उपदेश है। मान लो जैसा पहले विचार हो चुका है, मनोमय प्राण शरीरो भारूप इत्यादि उपाधियों वाला परमेश्वर का उपासना। पहले में जाठराग्नि उपास्य है परमेश्वर दृष्टि से, दूसरे में परमेश्वर ही उपास्य है एतद गुणों से या एतद जो उपाधियों से। जैसे मनोमय भारोपत्व प्राण शरीरत्वादि उपाधियों से परमेश्वर हमारा उपास्य था, वैसे जाट रागनी दृष्टिया हम क्या करेंगे? परमेश्वर की उस उपाधि से परमेश्वर की उपासना करेंगे। यदि चे परमेश्वर न विवक्षेत, केवल जाट रोग निर्वक्षेत तो मूर्धेव सुत्तेश इत्यादि विशेष से असंभव असंभवाच उस पर आ रहे। यदि यह परमेश्वर विवक्षित न होता और केवल जाटराग नहीं विवक्षित होता तो मूर्धैव सुतेज इत्यादि जो वाक्य ना, ये विशेष रूप का जो कथन है वो असंभव हो जाएगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, कथन करना व्यर्थ हो जाएगा। वो यथा तो देवता भूताग्नि व्यपाश्रयेणाप्ययम् विशेष उपादितुम न शक्यते तथा उत्तर सूत्र वक्षा। और अन्य बातों को जो तुमने कहा है, अग्नि देवता जीव इत्यादि पक्ष,
उन पक्षों को अगले सूत्र के द्वारा हम खंडन करेंगे। देवता भूताग्नि को आश्रित करने वाली युक्तियों को देकर आपने सिद्ध किया। वैश्वानर शब्द वाच्य भौतिक अग्नि होगा या उस अग्नि का अभिमानी देवता होगा। वो दोनों पक्षों को हम अगले सूत्र में खंडन करेंगे। यदि चा फिर उसी में लौटते, इसलिए यदि चा केवल एवं जाठ विवक्षित, केवल जाठ राग्नि विवक्षित होता, अभी भी जो कहें उसी की व्याख्या कर रहे भाष्यकार। इसी का नाम तो भाष्य स्वयं हेतु बता देना, फिर उसी की व्याख्या कर रहे। पुरुषो अंत प्रतिष्ठितत्वम केवलम दस्यात् न तो पुरुषत्वम। फिर तो क्या होना चाहिए, वो पुरुष के अंदर स्थित है, ये अर्थ होना चाहिए। इसी में टिका हुआ होना चाहिए श्रुति को। यदि यह वैश्वानराग्नि से जाट राग्नि ही केवल विवक्षित होता तो सकल शाखाओं में, सकल श्रुति में क्या होना चाहिए था, सब जगह एक ही बात पर टिकनी चाहिए ना। पुरुष के भीतर रहता है, पुरुष के भीतर रहती है, यही सब जगह एक ही बात बोलनी चाहिए, है नहीं। लेकिन कहीं तो कह रहा पुरुष के भीतर है, कहीं तो कहते नहीं पुरुष ही है, पुरुष है वो, सीधे बोल दिया, अब परस्पर विरोध हो गया ना। इसे कहते हैं यदि जाट राग्नि अर्थ ही केवल जाट राग्नि विवक्षित होता तो पुरुषयंत प्रश्नित्वम केवलम तस्य स्यात्, ऐसा केवल यही एकमात्र सर्वत्र व्याख्या होनी चाहिए, न तो पुरुषत्व। उसे पुरुषत्व साक्षात नहीं कहना चाहिए था। इन पुरुषम अपि एनम मदीयते वाजसनीनः, लेकिन वाजसनी शाखा वाले लोग एनम वैश्वानराग्निम, इस वैश्वानराग्नि को पुरुष अंदर रहने वाला नहीं बोल रहे हैं, किंतु वैश्वानर को क्या कहा उन्होंने, पुरुष ही वैश्वानराग्नि ही कह दिया। ये अग्नि वैश्वानर यत पुरुष स योह एतम एवं अग्निम वैश्वानरम पुरुषम पुरुषयंत प्रतिष्ठितम वेदा, ऐसा कहा। देख देख प्रयोग करें ना, वैश्वानरम अग्निम पुरुषम, सब द्वितीयांत कर दिया। इस पुरुष को कहां प्रतिष्ठित जानो, पुरुष प्रतिष्ठित जान। बताओ, पुरुष पुरुष में रहेगा, वो भी पुरुष में भीतर में एक जगह रहने वाला मानते हैं। ये पुरुष पुरुष के भीतर में एक जगह रहेगा, ये कैसा होगा। मकान मकान में रहेगा, अरे मकान में आप रहेंगे कि मकान मकान एक देश में चला जाएगा। 10 मंजिल का मकान है और वो कहाँ है, वो नीचे के मंजिल के कमरे के भीतर है, इसे कहोगे, कभी हो नहीं सकता। उसी पर ये आप कह रहे हो, वो वैश्वानराग्नि पुरुष है और वैश्व पुरुष रूपा वैश्वानराग्नि कहाँ है, पुरुष के भीतर पेट के अंदर एक कोने में बैठा हुआ है। एक ही मंत्र में दोनों ही बात यहां से प्रयोग कर दिया, देख लीजिए। यदि परमेश्वर से तो सर्वात्म पुरुषत्म पुरुषम प्रसिद्ध उभयम उपवर्तित है, लेकिन ये बात कैसे घटेगी, इसलिए घटेगा क्योंकि परमेश्वर सर्वात्म रूप ही है, सर्वात्मक है, पुरुषात्मक भी है, तद अंतर बहिरात्मक सर्वात्मक है। वो आज जो पुरुष रूप भी वही है, अंदर अग्नि रूप भी वही है, बाहर अग्नि रूप भी वही है, सब कुछ वो पुरुष ही है, परमात्मा ही है। सर्वासन सर्वम पश्यति यथा, ये तो पुरुष विधम अपि चैनम मदीयते इति सूत्रावयम पठन्ति। कुछ लोग सूत्र में ऐसा पाठ कर दिया, पुरुषम अपि की जगह पर पुरुष विधम अपि, पुरुषम अपि जगह पर सूत्र पाठ ही बदल दिया लोगों ने, पुरुष विधम अपि चैनम मदीयते ऐसा सूत्र पाठ कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा सूत्र क्या था, पुरुषम अपि, पुरुषम अपि के जगह पर कुछ लोगों ने क्या पाठ किया सूत्र को, पुरुष विधम अपि ऐसे पाठ किए हैं। तब सूत्र में पढ़बंती तेषाम एषु अर्थः, उनके मत में सूत्र का अर्थ ऐसे घटानी पड़ेगी। केवल जाठर परिग्रह पुरुष है, अंत प्रसिद्धत्वम केवल स्यात् न पुरुष विधत्वम। यदि जाठर का केवल परिग्रह करना होता तो पुरुष अंत प्रसिद्धम इतनी ही कहना चाहिए था, लेकिन पुरुष विधता, पुरुष की सादृश्यता नहीं देनी चाहिए थी। पुरुष विधम पिछा, यहाँ पर मकार उल्टा पुल्टा हो गया, चैनम अधीयते, चै मना धीयते हो गया, चैन मधीयते, म आगे जाएगा, चैनम च एनम अधीयते, पुरुष विधम अपि चैनम अधीयते वाजस्नीना किम पुरुष विधम पुरुष अंत प्रसिद्धम वेद। फिर वहां भी मंत्र में ऐसे लेना पड़ेगा, वासनी शाखा में भी तो शाखा के आधार पर सूत्र को बदलना है। कुछ लोग कहते हैं वासनी शाखा में अग्निम वैश्वानरम पुरुष विधम पाठ है, और कोई कहता है वैश्वानरम पुरुषम पाठ है। जैसा वैश्वानर शाखा में पाठ है उसी के अनुसार सूत्र बना लेना है हमें।
सूत्र यदि शाखा में पुरुष विधम पाठ है तो सूत्र में पुरुष विधम ले लो, शाखा में पुरुषम पाठ है तो सूत्र में पुरुषम पाठ ले लेना है। इतना ही बता रहे। पुरुष विदत्तंच प्रकरणात् यद अधिदैवतम द्युमूर्धत्वादि पृथ्वी प्रश्न प्रतिष्ठितत्वान्तम यश्च अध्यात्म प्रसिद्धम द्युमूर्धत्वादि चूक प्रतिष्ठितत्वान्तम तत्परिगृह्यते। पुरुष विदता कैसे सादृश्यता लेनी है यहाँ, क्योंकि बाहर में जो अधिदैवत में द्युमूर्धा से आरंभ करके जो है पृथ्वी पर्यंत प्रतिष्ठा बताई गई है, उसको सादृश्य कहां बिठाया, यहां बिठाया चेहरे में, चिबुक पर्यंत ले लिया। अध्यात्म प्रसिद्धम द्यू मूर्धा से शुरू करके चिबुकांत तक पृथ्वी बता दी, यहां से यहां तक में सब ले लिया। यही सादृश्य बता। बाह्य लोक को इसके अंदर जो कल्पना करने कह दिया है उसी का नाम पुरुष विधता। इसलिए पुरुषम हो या पुरुष विधम हो दोनों ही बात कट जाती, कोई फर्क नहीं। जो अधिदैवत में था उसी को वह अध्यात्म का वर्णन करते हुए कहा द्युमूर्धत्वादियों को चुबुक प्रतिष्ठितत्वान्तम तत्परिगृह्यते। इसलिए उसी को ग्रहण प्रकरण से, इसलिए क्या करना है, अध्यात्म सादृश्यत्व है वह प्रकरण से ग्रहण किया जाता है। अतएव न देवता भूतंचो, कहा अगले सूत्र में बोलेंगे तो अब यहाँ दोनों इकट्ठे निषेध साफ साफ सूत्र कार्य कर दिया। अतएव न देवता भूतंच, इसलिए जिसलिए वैश्वानर शब्दवाच्य वैश्वर अग्नि शब्दवाच्य ब्रह्म ही है यहाँ, अतएव यहाँ पर अग्नि देवता या भौतिक अग्नि को नहीं लिया जाएगा। अर्थात तो अतएव का मतलब असंभवात एवं, जो वहां दूसरा हेतु थी ना असंभवात, तदृष्टि उपदेशाद असंभवात, वहां पर असंभवात तदे अतएव ना असंभवात देव, असंभव होने के नाते द्युमूर्धत्वादि यत् पुनरुक्तम भूताग्नि मंत्र वर्णे द्युलोक समदर्शनात् मूर्धैव सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पनम तस्यैव भविष्यति थी। अग्नि भी सर्वत्र व्यापक है, सब जगत जहाँ जब भौतिक सृष्टि है तो वहां भी तो अग्नि रहेगी। ये तो युक्ति दिया आपने, जैसे वायु सर्वत्र है, आकाश सर्वत्र है, अग्नि भी मारेगी, जल भी मारेगा, पृथ्वी मारेगा, वो अन्य प्रकार का होगा तो वहां के जीवों के लायक खाने पीने लायक होगा वो चीजें। लेना है ये मानना तो पड़ेगा, नहीं तो भौतिक सृष्टि नहीं रह जाएगा, फिर तो कहना पड़ेगा भौतिक ब्रह्मांड से बाहर है वो, फिर सारा काम बिगड़ेगा ना। पादोशी का भूतानी कैसे घटेगा फिर श्रुतियां, इसे मानना पड़ेगा। जितने भी लोग है द्युलोक ये लोग, कोई भी लोग 14 लोग हो चाहे 18 लोग हो चाहे जितना भी लोग गिनो, अपने अपने हिसाब किताब अलग, कोई 3 ही बोलता है भूर्भुवस्वा, कोई 14 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई ऊपर 7 नीचे 7 और भीतर 7 बोलते हैं, 21 बोलते हैं, विवर होते हैं ना, उन विवरों को गिन करके अल्लाह के 7 लोग मानते हैं। जितना भी माने, लेकिन है जो भी वो भौतिक है। संख्या तो अपने अपने दृष्टि से बोलना है लोगों को। इसलिए कहते हैं सर्वत्र जब भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक समस्त लोग हैं, तो वहां भी अग्नि है ही, और उस अग्नि को मुर्दा कह दिया कि अग्नि का मुर्दा कह दिया, इसलिए उस लोग को तो ऐसा उसने जो पूर्व पक्ष ने युक्ति दी थी, तब शरीर आया देवता एवं ऐश्वर्य होगा, अथवा उसने कहा था अग्नि है शरीर जिसका, ऐसा देवता ले लो, उसमें ऐश्वर्य की योग है, तत्परिहर्तव्यम, उसकी इन युक्तियों का भी परिहार देना पड़ेगा। इसलिए सूत्र अत्रोच्यते, इसलिए सूत्र आरंभ हुआ अतएव उक्त हेतुभ्य न देवता वैश्वानर। उक्त अनेक हेतु में से मुख्य हेतु असंभवात्ता, वो असंभवात हेतु को लेकर के कहना चाहिए यह देवता वैश्वानर नहीं हो सकता। तथा भूताग्नि रपि न वैश्वानर, इसी प्रकार भौतिक अग्नि भी वैश्वानर नहीं हो सकता। क्यों नहीं? भूताग्नि औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मक से द्युमूर्धत्व कल्पना प्रपदित है। औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मक अग्नि में द्युमूर्धत्व कल्पना करना उचित नहीं है। क्यों? एक विकार को दूसरे विकार का अवयव मानो, हाँ शरीर करके कल्पना करो, ये नहीं हो सकता कि दोनों विकार है ना, लोक भी विकार है, भूत भी विकार है। तो विकारात्मक दोनों का परस्पर शरीर शरीरी भाव बना देना यह उचित नहीं है। जैसे हम लोग भी क्या, हम लोगों का शरीर है और शरीर है क्या, वो भी विकार है क्या है? शरीर कौन है? आत्मा है, जीवात्मा, वो तो है विकार है, पागल है।
जीवात्मा विकार हो गया तो फिर खत्म, मुक्ति नहीं होगी इसकी कभी। है शरीर तो विकार है, शरीर है, वही तो कह रहा हूं, शरीर विकार है, लेकिन इसका शरीरी कौन है? अविकारी है। फिर लेकिन आप वहां क्या कर दिया? अग्नि को शरीर ही बना दिया और द्युलोकादि को शरीर बता दिया। तो दोनों क्या है? विकार। एक विकार रूप वस्तु शरीर ही हो गया, अन्य विकार क्या हो गए? उसके शरीर हो गए। ये तो कहीं दृष्टांत नहीं मिलेगा ऐसे। यही देखने को मिलता है, कोई अविकारी वस्तु ही दूसरे विकार को अपना शरीर रूप में स्वीकार करता है। अतः विकार से विकारांतरात्मत्व असंभवात, एक विकार के प्रति दूसरा विकार, अविकारांतर दूसरा विकार जो है शरीर हो गए, यह तो असंभव है। तथा देवताया सत्य योग, फिर देवता ले लो, चलो वहां संभव नहीं, देवता तो चेतन है ना, ऐश्वर्य भी है उसके पास, वो ही सारे प्रमाण को अपना शरीर के रूप में स्वीकार कर लेगा। कहते बात तुम्हारा कहना सही है, लेकिन क्या उसके पास ऐसा ऐश्वर्य है? ऐश्वर्यवान तो है वो, लेकिन क्या उसके ऐश्वर्य अकुंठित है? कुंठित है ना। वो उसका ऐश्वर्य जो है परमात्मा के ही दिया हुआ है, अंश मात्र है। उसको ऐश्वर्यवान इसलिए कह देते हैं, मनुष्य दृष्टिया कह दिया जाता है उसको। इसके पास जितना ऐश्वर्य है, मनुष्य भी कम ऐश्वर्य वाला नहीं है कि नहीं? अनेक प्रकार इसके पास भी चीजें हैं। और आज की इस भौतिक जगत में तो पूछो ही मत। पहले जमाना हुआ करता था जिसके पास कार आ जाए तो सारी गांव इकट्ठे होकर देखती थी, और अब तो घर घर में कार है। क्या उसकी कीमत रह गया? ऐश्वर्य इतना सस्ता हो गया, यहाँ सबके पास ऐश्वर्य आ रहा है। अब वो देखना पड़ता है, इसके प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, अरे इसके पास हेलीकॉप्टर है, बहुत बड़ा आदमी। अब कुछ दिनों के बाद हो जाए सबके पास हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। अब तो 2-4 बाबा हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर, सब बाबा हेलीकॉप्टर रखेंगे तो क्या वैल्यू रहेगा? वह हेलीकॉप्टर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। फिर आएंगे एरोप्लेन, अरे उसका एरोप्लेन है, बहुत बड़ा है वो आदमी, और वो भी सबके पास हो जाएंगे। ऐसे है देश अभी भी। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील एक देश है तो छोटा सा देश। ऐसे अमेरिका में भी है बहुत लोग, लेकिन वहां आपको ज्यादा मिलेगा। सब क्या अपना अपना जल जहाज, अपने अपना एरोप्लेन, अपना अपना हेलीकॉप्टर। कार फार तो उनके लिए खिलौना है, वो तो कुछ नहीं, बच्चों की खेल है। कार क्या होती है? वो 50 लाख रुपए की कार लेते हैं। वो ये 1-2 लाख रुपए कार हो गए तो हमारे नौकर के भी लायक नहीं है। वो तो नौकर के लायक नहीं, ये किस काम की है कार? भारत का कार वो बिकती नहीं है, कहते उनके नौकर के लायक भी नहीं है। उनके नौकर को वहीं पर मोबाइल से सारा फिट हो, टीवी भी सब लगा हुआ है, वो नौकर कार बेटे सब काम कर देता है मालिक का, तो सब लगे हुए उसे फिट है। ऐसे कार उनको चाहिए 20-25 लाख रुपए की, और खुद के पास 50-60 लाख रुपए की कार होते हैं। ये सब कार तो कहते हैं हमारे नौकर के भी काम के नहीं है। हाँ, हमारे कुत्ता तबली घूमने लायक है, तो यहाँ की कार तो उनके कुत्तों के लायक है। जिस पर एक करोड़पति बैठ के बड़ा शान समझ रहा अपने आप को, एसी कार है मेरे पास, वो एसी कार वहां के कुत्तों के काम आते हैं। तो वो भी ऐसे भी शहर है, ऐसे भी देश है। अभी यहीं पर वर्तमान आप देख रहे हैं, कहाँ ईश्वर की तारतम्यता। झोंपड़ी पे ठेली पे सोने वाले भी है दुनिया में, और वहां देखो उनके पास एरोप्लेन में घूमते, छुट्टी मनाते एरोप्लेन में। यहाँ से उड़ते शहर से हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वहां उतरते हैं, फिर वहां से जल जहाज में जाते हैं, जल जहाज में से निकल जाते हैं, फिर वो वहां पर समुद्र पर विहार कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, पिकनिक हो रहा है, फिर वापस परिवार लौटती है। वहां तो ऐसा वॉकिंग करते हैं जो है समुद्र पर, जल जहाज पे चलते हुए लेकर उसे विहार करते हैं। ऐसे भी दुनिया में है, ऐसे भी लोग हैं ऐश्वर्यवान। ये सब ऐश्वर्य भी, लेकिन उस देवता का ऐश्वर्य दृष्टिया कुछ नहीं, क्योंकि इसको तो पेट्रोल तो चाहिए ही, उसके बिना कैसे चलेगा। और देवताओं के पास ऐसा प्लेन संकल्प से उड़ने वाला है, कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं वहां। इसलिए इनसे मान हुए कि नहीं हुए वो, इसलिए उनका ऐश्वर्य होता है। लेकिन उनका ऐश्वर्य भी जैसे इनकी ऐश्वर्य कुंठित है, उनका भी ऐश्वर्य कुंठित है, उससे भी सीमित है वो भी। कैसे? वही कह रहा है, देखिए कि
सत्यैश्वर्य हो गए न द्यो मूर्धत्व की कल्पना समझ। क्यों? अकारण तत्परमेश्वराधीन ऐश्वर्य तच्च। दूसरा वो उसके कारण नहीं है। जो जिसका कारण होता है वो उसके अधीन चलेगा ना। जो कार्य जिस कारण से हो उत्पन्न हुआ होता है, चाहे निमित्त कारण हो। जैसे मकान हमने बनाया तो हमारे अधीन मकान है, हम जैसे चाहे वैसे उपयोग करें, कोई हमें रोक नहीं सकता। जैसे ये ध्रुव मूर्धा आदि उनसे पैदा किया हुआ होता, किनसे? देवता से, तब तो देवता के अधीन ही होता। और तो कह सकते हो आप देवताओं का ऐश्वर्य से बना हुआ है, इसे देवता के शरीर है, लेकिन वे इसे कारण नहीं है, अकारणत्वात्। किंतु कौन कारण है? परमेश्वर कारण, ब्रह्म कारण है। इसे ब्रह्म कारण होने से ब्रह्म का अधीन ही हो सकता है, ब्रह्म का यह शरीर हो सकता है, ये द्यू मूर्धा आदि। और दूसरी बात, उनका ऐश्वर्य भी अत्यंत स्वतंत्र नहीं है, परमेश्वराधीन ऐश्वर्यता। और सभी में एक हेतु तो जबरदस्त है, आत्म शब्द असंभवश्च सर्वेशेषु पक्षेषु स्थित। इन सभी पक्षों में आत्म शब्द जो बोला गया है वह असंभव है, क्योंकि आत्मा शब्द सर्वत्र व्यापक के लिए होता है और देवता भी सर्वत्र व्यापक नहीं है। देवता भी चेतन तो है, चेतनत्व दृष्टिया आत्मा शब्द देवता के लिए घट जाएगा, जीव के लिए भी घटेगा, लेकिन आत्मा शब्द का केवल चेतनत्व नहीं है ना, सर्वानत्ति व्याप्रोति। ये तो अर्थ किया, सभी को व्याप्त करके रहने वाला वो आत्मा है। देवता तो सभी को व्याप्त करके नहीं रहता, तो अपने एक जगह बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं आत्म शब्द असंभव सर्वेशु एषु पक्षेषु स्थित एवं। इन सभी पक्षों में यह बात स्थित ही है। तीनों पक्ष, तीन है बहुवचन, इसलिए जाटराग्नि पक्ष, देवता पक्ष और जो है भूत जो भौतिक अग्नि पक्ष, इन तीनों पक्षों में आत्मा शब्द प्रयोग करना संभव है। अब अन्य आचार्यों का मत भी दिखा रहे हैं। अन्य आचार्य लोग भी यह मानते हैं इस जगह पर कि वैश्वानर शब्द साक्षात ब्रह्म का ही बोधक है, अन्य का बोधक नहीं हो सकता। साक्षादप्य विरोधम जैमिनी। जैमिनी आचार्य का कहना है, मुनि का मत है कि ब्रह्म में यह साक्षात प्रयोग हो रहा है, जाट राग निरूप उपाधि के बिना भी। आपने कहा ना, हम लोगों ने क्या किया, समझौता करने के लिए पूर्व पक्ष को चलो मान लिया जाए, ब्रह्म दृष्टि उपासना के लिए कह दिया है जाट राग्नि को वैश्वानर। यह जाट राग्नि उपाधि वाला वैश्वानर संज्ञा वाला ब्रह्म की उपास्य ब्रह्म का कथन हुआ है, ऐसे मान लो। तो जैमिनी कहते सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, जाट राग्नि पढ़ रहे सब की उपेक्षा कर दो, इनके बिना भी यह प्रकरण सीधा साक्षात ब्रह्म का बोध करा रहा है। इन शब्दों को अवलंबित किए बिना हम इस प्रकरण से ब्रह्म को सिद्ध कर सकते हैं, बोलते जैमिनी। क्यों इस फालतू आशंका पैदा कर रहे हैं? उनके हिसाब से तो शंका ही नहीं है, संशय का अवसर ही नहीं। क्यों? साक्षात ब्रह्म का बोध हो रहा है। कैसे? कहते जाट राग उपाधियों को आश्रित किए बिना ही वैश्वानर शब्द का अर्थ साक्षात ब्रह्म में घटा सकते। क्यों? अविरोधम हेतु दिया, क्योंकि कोई विरोध नहीं कर सकता। कि वैश्वानर शब्द का साक्षात परमात्मा पर ब्रह्म ऐसा अर्थ करने में कोई विरोध नहीं है। कहते पूर्वम जाट राग्नि प्रतीक को, जाट राग्नि उपाधि को वह परमेश्वर उपास्य इत्युक्तम। आगे ना, उसके खिलाफ जैमिनी बोल रहा है आपने समझौता क्यों किया? कोई जरूरत नहीं समझौता करने की। जाट राग्नि प्रतीक वाला उपासना है, यह जाट राग्नि उपाधिक परमेश्वर उपास्य है। ये जो आपने कहा, क्यों? अंत पृष्ठत्वादि अनुरोध है ना, अंत प्रतिष्ठितत्व इत्यादि शब्दों के अनुरोध में आपने अवलंबित करके आपने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब जैमिनी कहते इदानीं तो विनैव प्रतीकोपाधि कल्पनाभ्याम साक्षात भी परमेश्वरोपासना परिग्रह न कश्चित विरोधी जैमिनाचार्य मन्यते। बिना ही प्रतीक का या बिना ही उपाधि की कल्पना का साक्षात या परमेश्वर का ही उपासना परिग्रह हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। अरे पूर्व पक्षी ने तो हेतु दिया, फिर उनका क्या होगा? शब्दादिभ्यो अंत प्रतिष्ठानाच्च है ना अभी
तो इन हेतुओं का क्या जवाब है फिर? तो कहते अच्छा, जाट राग्नि अपरिग्रह अंत प्रतिष्ठित तत्व वचनम शब्दादि च कारणानि विरुद्धेर। आप कैसे कहते हो अविरोधम? ये जो हमने दिया हेतु, ये हेतु तो विरोध में खड़ा कर दूंगा, सत्प्रतिपक्ष खड़ा कर दूंगा मैं, क्योंकि हमने अंत प्रतिष्ठित वचन दिया, दिखाया है, और वैश्वानर शब्द अन्यार्थ रूढ़ है, अग्नि शब्द पर विशेषण प्रयुक्त है, और वह गार्हपत्यादि अग्नियों को प्रयोग किया हुआ है कि नहीं? और यद अध्यम प्रथम अध्यम प्राणाय स्वाहेति, ये सब जो आया है, इन शब्दों को कैसे तुम भूल जाओगे? ये सारे शब्द विरोध में खड़े हो जाएंगे। इति अत्र उच्यते। तब जैमिनी जी इसका जवाब देते, भाई सुनो, अंत प्रश्नित वचन तब न विद्यते। अंत प्रश्नित वचन का साथ कोई विरोध नहीं। क्यों? नहीं पुरुष विदम पुरुषंत प्रश्नितम वेदा इति जाट राग अभिप्रायण इदम उच्यते। क्योंकि अन्य शाखा में जाइए, वहां पर देखो पुरुष विधम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम, यहाँ पर जाट रागनी का अभिप्राय से कहा ही नहीं। शाखा समान प्रकरण वाला शाखांतर को देखने से, क्योंकि समान प्रकरण है, भिन्न प्रकरण तो बोल भी सकते हो, अलग प्रकरण का था, समन्वय मत करो, विषय सेम एक वही का वही वहां विचार चल रहा है शाखांतर में, और दोनों की तुलना करते हुए दोनों को समानता लानी पड़ेगी। समान प्रकरण के नाते कहीं भी विरोध नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ के अनुकूल उसको घटाओ या वहां के अनुकूल इसको घटाओ, दो में एक करना पड़ेगा आपको। और कौन सी प्रबल है, कौन सा उचित बनता है, उसके हिसाब से चलिए। क्योंकि आरंभ हुआ, आत्मा क्या है हम लोगों का, ब्रह्म क्या है, ये तो प्रश्न उठा पांचों के बीच में, और विचार शुरू किए। चले इस प्रकार से छठे के पास गए, उद्दालक के पास, वो सब मिलकर के अशुपति, उस प्रकरण का आरंभ हुआ ये आत्मा और ब्रह्म के, उन दोनों का भेद प्रसिद्ध करना है। और उसी को इस तरह से वैश्वान रूढ़ उपासना करोगे तो उसकी अभेद अनुभूति आसान हो जाता है। सारी उपासनाएं उपास्य की उपासना क्यों की जा रही है? उस उपास्य को उपासक के साथ अभेदानुभूति के लिए, उपास्य का उपासक के साथ जो अभेदानुभूति करना इष्ट मोक्षार्थ, उस अभेदानुभूति के लिए ये उपासना क्या होता है? केवल सहयोगी होता है। इसके माध्यम से अंतःकरण शुद्धि आदि हो जाएंगे, अपने आप जो व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है। इसीलिए कहते हैं वहां पुरुष विधम पुरुषे अंत प्रश्नतम वेदा में कहीं जाट रागनी का प्रकरण ही नहीं है, प्रकरण ब्रह्म का था। इसे जितने भी वाक्य कहे जा रहे हैं वो सब उसी हिसाब से आपको घटाना पड़ेगा, नहीं तो प्रकरणांतर हो जाएगा। ये ब्रह्म का प्रकरण में जाट रागनी का प्रकरण बोल दिया तो भाई वाक्य में दोष हो जाएगा, या नहीं? इसी कारण से कहते कि देखो बिजली गई, इसलिए जाट रागनी का प्रकरण न होने से इन शब्दों को आप जाट रागनी पर नहीं लेना। कहते हैं जाट प्रायणइदम नहीं यह उच्यते तस्य अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वाच्च, क्योंकि वो प्रकृति भी नहीं है और वो स्व शब्दों से कथित भी नहीं है वास्तव में। कथम तर्हि यत् प्रकृतम मूर्धादि चुबुकांतेषु पुरुषावयवेषु पुरुष विधत्तम कल्पितम तदिप्रायण इदम उच्यते। पूछा पूर्व कथम तर्हि, फिर क्या है यहाँ पर, क्या कहना इष्ट है, क्या प्रकृत है, क्या संशब्दित है यहाँ पे? तब कहते अच्छा, क्योंकि जो है यहाँ जाट रागनी प्रकरण भी नहीं है और अग्नि आदि शब्दों का वाच्यार्थ भी यहाँ नहीं है, अग्नि आदि शब्दों का वाच्य भी यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यत् प्रकृतम जो प्रकृत है वो उसी को मूर्धादि चुबुकांतेश पुरुषावयवेश पुरुष विधत्तम, पुरुषावयवों में पुरुष के सादृश्यता का कल्पना किया। तदभिप्रायण इदम उच्यते, उसी अभिप्राय से अगला वाक्य वो था पुरुष विधम पुरुषयंत प्रतिष्ठितम वेद यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां पश्यति इति तद्वत्। वृक्ष में शाखा को, प्रतिष्ठित शाखा को कोई देखता हो, उसी प्रकार से पुरुष में प्रतिष्ठित पुरुष को ही देखता है। ये आता